देवउठानी एकादशी व्रत कथा। दीपावली के पश्चात कार्तिक शुक्ला एकादशी को देवोत्थान या देवउठान होता है। इस दिन सारे घर को लीप पोत कर साफ करना चाहिए। आंगन में खड़िया व मिट्टी व गेरू से रोली काटनी चाहिए। आंगन के बीचों बीच या फिर ओखली में गेरू से चित्र बनाकर पूरी पकवान, मिष्ठान, बेर, सिंगाड़े, ऋतुफल, गन्ना उस स्थान पर रखकर एक परात में डलिया से ढक दिया जाता है और साथ ही एक दीपक भी जला दिया जाता है। रात्रि में परिवार के सभी सदस्य देवताओं और भगवान विष्णु सहित पूजा व भजन कीर्तन करते हैं। इसके साथ ही घड़ियाल बजाकर या थाली बजाकर उन्हें इस प्रकार उठाते हैं: उठो नारायण या फिर उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा। कुछ धार्मिक व्यक्ति देवोत्थान के दिन तुलसी और सालिग्राम का विवाह का आयोजन भी करते हैं। तुलसी के वृक्ष और सालिग्राम की यह शादी पूरे धूमधाम से उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार सामान्य कन्या का विवाह किया जाता है। जिन दंपतियों के कन्या नहीं है वे तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य भी प्राप्त कर सकते हैं। यह शास्त्रों में इसकी आज्ञा व अनुमति दी गई है। नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 माह के शयन के पश्चात उठते हैं। इस एकादशी को क्या नाम व व्रत विधान का क्या महत्व है, कृपा पूर्वक बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवऋषि नारद, इस एकादशी का नाम प्रबोधिनी एकादशी, देवउठानी एकादशी है। सभी पापों को हरने व पुण्य व मुक्तिदायिनी इस प्रबोधिनी एकादशी की महिमा अनंत है। पृथ्वी पर गंगा की प्रभुता और समुद्रों में तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक की विष्णु प्रबोधिनी एकादशी की तिथि नहीं होती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ व 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है वही प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिलता है। नारद जी कहने लगे, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, सो मुझको बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र नारद, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और एक रात्रि भोजन करने से 2 जन्मों तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु ना मिल सके और दिखाई भी ना दे सके वह भी हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाती है। सिमेरु और मद्राचल के समान भारी पाप व अनेकानेक पूर्व जन्मों से किए गए संपूर्ण पाप भी इस व्रत के इससे करने से क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे किसी अधिक भी किया जाए तो उसका फल प्राप्त नहीं होता। संध्या ना करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्रों को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में रत रहने वाले, धोखा देने वाले, वे सब चंडाल के समान हैं। उसका कुल नष्ट हो जाता है, पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती और पूर्व जन्मों से संचित श्रेष्ठ कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाले, चंडाली से भोग करने वाले, दुष्ट और नीच पुरुष के सेवा या संगति से प्राप्त हुए समस्त पाप भी हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने का संकल्प मात्र करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो रात्रि जागरण करते हैं उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग जाती हैं। वे नरक और दुखों से छुटकर प्रसन्नता के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि जैसे पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों स्नान करने से प्राप्त होता है वही पुण्य इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से प्राप्त होता है। उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने एकादशी का व्रत किया है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सबके स्नान दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः सब कर्मों को त्याग कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक शुक्ला हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। वही ज्ञानी तपस्वी जनेंद्रिय है, उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है जो हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है। जितने भी एक बार भी इसका व्रत किया है वह मोक्ष का अधिकारी होता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को जागरण करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधिनी के दिन मनुष्य भगवान को प्रसन्न करके स्नान दान यज्ञ आदि करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से मात्र ही मनुष्य के बचपन, यौवन, वृद्धावस्था में किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस रात्रि में जागरण करने का फल चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण के समय
पुष्कर में स्नान करने से 1000 गुना अधिक है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करते उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक के पूरे मास में धर्मपरायण होकर जो व्यक्ति अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रयान व्रत का पूरा फल मिलता है। हे देवऋषि नारद, अब मैं तुम्हें अत्यंत गूढ़ रहस्य की बात कहता हूँ। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने श्रद्धा पूर्वक शास्त्रों की कथा सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य विष्णु की कथा या आधा श्लोक भी पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं, उनको 100 गायों का दान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों से छुटकर कार्तिक मास में मेरे सम्मुख बैठकर मेरी कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। इस मास में शास्त्रों की कथा कहने व सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है और साथ ही सब पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 दीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनने के पश्चात वाचक और अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत की विधि तथा महत्व विस्तार पूर्वक मुझे समझाकर कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, घर में जैसा भी संभव हो स्नान आदि करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने, व्रत के नियम ग्रहण करे, भगवान से विनय करे, हे प्रभु, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा, दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा, अतः आप मेरी रक्षा करें। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें। रात्रि में भगवान के आगे जागरण, नृत्य, गीत आदि करने चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन पुष्पों, फूलों, अगर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ्य देवें। इसका समस्त तीर्थों से 1000 गुना अधिक फल मिलता है। जो मनुष्य अगत्य के पुष्प भगवान को पूजन करते हैं उसके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में बेल पत्र भगवान को पूजन करने से मुक्ति से प्राप्त होती है। कार्तिक मास में तुलसी से भगवान का पूजन करने वालों को 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, स्तुति, रोपण, जल से सिंचन, प्रतिदिन पूजन आरती करने से कथा सुनने वाले करोड़ों युग में विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती हैं उतने ही 1000 युग प्रयत्न तुलसी रोपण करने वाले सुकृत विस्तार होता है। जिस मनुष्य का रोपण की हुई तुलसी जितनी अधिक शाखा व प्रशाखा, बीज, फल पृथ्वी पर पड़ते हैं उतने कुल 2000 कल्प विष्णु लोक में निवास करते हैं। हरि पूजा में पुष्पों का महत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा है, हे वत्स, जो कदम के पुष्पों से विष्णु का पूजन करते हैं वे कभी यमराज के दर्शन नहीं करते। गुलाब के पुष्पों से जो भगवान का पूजन करने वाले व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है वो गोकुल में अशोक के फूलों से भगवान को पूजन करने वाले वे सूर्य चंद्रमा में रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। वे करोड़ों गौओं को दान करने का फल पाते हैं। जो दूब और अंकुरों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो शमी के पत्र व अथवा चंपा के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे मनुष्य संसार में नहीं आते। जो मनुष्य केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले व लाल वर्ण के पुष्प भगवान को पूजन करने से श्वेत दीप के में निवास पाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी की पूरी रात्रि को जागरण, पूजन, कथा, कीर्तन के पश्चात प्रातःकाल उठकर नदी पर जाएं। वहां स्नान, जप, नित्य क्रम करने पर घर पर आकर विधि पूर्वक भगवान के केशव का पूजन करें। द्वादशी को व्रत की समाप्ति कर विद्वान पर ब्राह्मणों को भोजन करावें। दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। उसके पश्चात भोजन गो दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। जो वस्तु व्रत को छोड़ने का नियम किया हो वह ब्राह्मणों को पर्याप्त मात्रा में दें। हे नारद, रात्रि में भोजन करने वाले मनुष्य को ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित बैल का दान करें। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वह गोदान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद से दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे वह फलों का दान करे। बैल तथा घृत छोड़ने वाले दूध और अन्न छोड़ने वाले को चावल का दान करना चाहिए। जो भूमि पर शयन व व्रत लेते हैं उनको शैया व तुलसी के समान सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले
स्वर्ण का पत्ता घृत के सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले ब्राह्मण व ब्राह्मणी को मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ा जूता, लवण त्यागने वाले को शंकरा दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को एक नियम लेने वाले व्रत को समाप्ति पर ताम तथा स्वर्ण के पात्र में घृत बत्ती भर रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत करने वाले को 8 कलश, वस्त्र, स्वर्ण और अलंकृत करने वाले को दान करना चाहिए। यदि इतना संभव ना हो तो इनके अभाव में जितना अधिक से अधिक हो जाए उतना अवश्य दान करें। ब्राह्मणों को आशीर्वचन व व्रतों में सिद्धि देने वाला कहा गया है, अतः उन्हें इस सब प्रकार से संतुष्ट करके विदा करें। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तुओं को अब ग्रहण करने लगे। हे नारद, जो बुद्धिमान इस प्रकार चातुर्मास का व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं उनका पुनः जन्म नहीं होता। यदि व्रत को भ्रष्ट हो जाए और व्रत करने वाला तो अंधा या कोढ़ी हो जाता है, व्रत करने वाले व्यक्ति की बात ही क्या है। इस कथा को पढ़ने या सुनने मात्र से ही अनंत गोदान का फल प्राप्त होता है। तो कथा समाप्त होती है। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।